डीसी मोटर्स हर जगह होते हैं, हमारे खिलौनों, औजारों और यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी। ये मोटर्स एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलते हैं, बिजली और चुंबक मिलकर घुमाने वाली ताकत बनाते हैं। लेकिन डीसी मोटर की डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल करने के लिए थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक जादूगरी चाहिए। यहीं पर एच ब्रिज काम आता है। एक एच ब्रिज एक बेसिक सर्किट है जो हमें डीसी मोटर में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने देता है, जिससे हम उसकी डायरेक्शन और स्पीड ठीक से बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खिलौना कार है जिसमें डीसी मोटर है। आप उसे आगे पीछे चलाना चाहते हैं और स्पीड बदलना चाहते हैं। एक एच ब्रिज कार के गियरबॉक्स की तरह काम करता है, जिससे आप मोटर की मूवमेंट आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मोटर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सिलेक्टिवली स्विच करके एच ब्रिज हमें मोटर को अलग अलग डायरेक्शंस में चलाने और उसकी स्पीड अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने की पावर देता है। एच ब्रिज की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस में है। स्विचेस, आमतौर पर ट्रांजिस्टर्स, को एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में लगाकर हम मोटर टर्मिनल्स पर लगने वाले वोल्टेज की पोलैरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पोलैरिटी कंट्रोल बिडायरेक्शनल मोटर कंट्रोल पाने की की है। बेसिकली एक एच ब्रिज एक माइक्रो कंट्रोलर जो कंट्रोल सिग्नल्स देता है और डीसी मोटर के बीच एक बिचौलिए का काम करता है। ये बिचौलिए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और कमांड्स भेजने में तो माहिर होते हैं, लेकिन उनमें अक्सर डायरेक्टली मोटर को पावर देने की, करंट देने की क्षमता नहीं होती। एच ब्रिज सर्किट का नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से मिलता जुलता है। स्विचेस का यह क्लेवर अरेंजमेंट इसके काम करने के तरीके का हार्ट है। आइए सर्किट को समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। एच ब्रिज में 4 स्विचेस होते हैं जिन्हें डायग्राम में Q1 से Q4 लेबल किया गया है, जो एच अक्षर की तरह जुड़े होते हैं। डीसी मोटर एस के हॉरिजॉन्टल बार से जुड़ा होता है, जबकि पावर सप्लाई वर्टिकल साइड से जुड़ती है। इन स्विचेस को सिलेक्टिवली ऑन और ऑफ करके हम मोटर में करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्विचेस Q1 और Q4 बंद होते हैं और Q2 और Q3 खुले होते हैं, तो करंट मोटर में लेफ्ट से राइट जाता है, जिससे वह एक डायरेक्शन में घूमता है। इसके उलट जब Q2 और Q3 बंद होते हैं और Q1 और Q4 खुले होते हैं, तो करंट का फ्लो उल्टा हो जाता है, जिससे मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यह क्लेवर स्विचिंग अरेंजमेंट बी डायरेक्शनल कंट्रोल देता है। स्विचेस के डायगोनल पेयर्स Q1 और Q3 और Q2 और Q4 कभी भी एक साथ ऑन नहीं किए जाते। ऐसा करने से पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे सर्किट और मोटर खराब हो सकते हैं। इसलिए इन स्विचेस का केयरफुली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। माइक्रो कंट्रोलर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज वाले सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस बना सकते हैं। ये छोटे कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने, डिसीजंस लेने और कंट्रोल सिग्नल्स भेजने में माहिर होते हैं। लेकिन जब डीसी मोटर्स जैसे हाई करंट डिवाइसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करने की बात आती है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स अक्सर कम पड़ जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स आमतौर पर लो वोल्टेजेस पर काम करते हैं, यूजुअली 3.3 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स, और उनके आउटपुट पिन्स लिमिटेड करंट ही सप्लाई कर सकते हैं, यूजुअली मिलीएम्पर रेंज में। दूसरी तरफ डीसी मोटर्स को अक्सर हायर वोल्टेजेस और ज्यादा करंट चाहिए होता है, कई बार एम्पियर रेंज में इफेक्टिवली काम करने के लिए। माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली डीसी मोटर से कनेक्ट करने से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोटर की हाई करंट डिमांड माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट पिन्स को ओवरलोड कर सकती है और उसे डैमेज कर सकती है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप सिग्निफिकेंट हो सकता है, जिससे मोटर को मिलने वाला इफेक्टिव वोल्टेज कम हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। यहीं पर एच ब्रिजेस माइक्रो कंट्रोलर और मोटर के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। ट्रांजिस्टर्स को स्विचेस की तरह यूज करके, जो माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट से ज्यादा करंट्स और वोल्टेजेस हैंडल कर सकते हैं, एच ब्रिज माइक्रो कंट्रोलर को मोटर की हाई पावर डिमांड से आइसोलेट करता है। माइक्रो कंट्रोलर फिर सेफली एच ब्रिज के स्विचेस को कंट्रोल कर सकता है और इनडायरेक्टली मोटर की डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल कर सकता है। एच ब्रिज का असली जादू डीसी मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी स्पीड रेगुलेट करने की क्षमता में है। यह फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल पल्स विथ मॉड्यूलेशन या PWM नाम की टेक्निक से हासिल किया जाता है। एक पानी के नल की कल्पना करो। आप पानी के फ्लो को और इसलिए उसकी परसीव्ड इंटेंसिटी को नल को जल्दी जल्दी ऑन और ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं। PWM मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसी प्रिंसिपल का यूज करता है। मोटर को तेजी से ऑन और ऑफ करके एच ब्रिज मोटर पर लगने वाले एवरेज वोल्टेज को इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकता है
जिससे उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। ड्यूटी साइकिल, जो PWM साइकिल के दौरान सिग्नल के ऑन रहने के टाइम के परसेंटेज को बताता है, मोटर को मिलने वाले एवरेज वोल्टेज को डिटरमिन करता है। हायर ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि मोटर हर साइकिल में ज्यादा देर तक ऑन रहता है, जिससे हायर स्पीड मिलती है। इसके उलट लोअर ड्यूटी साइकिल मोटर की स्पीड कम कर देता है। H ब्रिजेस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सिस्टम्स तक कई एप्लीकेशंस में एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। डीसी मोटर्स को प्रिसाइसली कंट्रोल करने की उनकी क्षमता उन्हें कई फील्ड्स में इंडिस्पेंसेबल बनाती है। पॉपुलर H ब्रिज ICs जैसे L293D और SN754410 छोटे से मीडियम साइज्ड मोटर्स को ड्राइव करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस देते हैं, जिससे हॉबीइस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए डिजाइन प्रोसेस आसान हो जाता है। लेकिन यह याद रखना क्रूशल है कि H ब्रिज की गलत वायरिंग से शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं और सर्किट और मोटर को डैमेज हो सकता है। हमेशा अपने कनेक्शंस डबल चेक करें और प्रॉपर यूसेज गाइडलाइंस के लिए डेटा शीट्स देखें।